नमस्ते बाल दोस्तों, कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। पिछले वीडियो में हमने कविता के लेखक शकील बदायूनी का परिचय लिया। उसके बाद हमने काव्य की समझूती ली। बाल दोस्तों, आज हम नन्हा मुन्ना राही स्वाध्याय करेंगे। प्रथम આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तेना जवाबમાં આપણે લખીશું ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। 1, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। 2, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। 3, मैं पानी की बचत करूँगा। 4, मैं बिजली की बचत करूँगा। 5, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। सवाल नंबर 2, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तेना जवाबમાં આપણે લખીશું अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। सवाल नंबर 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तेना जवाबમાં આપણે લખીશું लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है, ऐसा सोचता होगा। सवाल नंबर 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तेना जवाबમાં આપણે લખીશું हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। उत्तर, तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। 2, दुनिया में कहीं बम न गिरेंगे। उत्तर, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। 3, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। उत्तर, तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। 4, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उत्तर, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। प्रश्न नंबर 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। सवाल नंबर 1, तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है। तेना जवाबમાં આપણે લખીશું हमने यह नारा 15 अगस्त स्वातंत्र्य दिन, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। सवाल नंबर 2, इन नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं। तेना जवाबમાં આપણે લખીશું इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। हवे प्रश्न नंबर 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है, तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहोगे, बताओ। 1, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तेना जवाबમાં તમારે જે બનવું હોય તે તમારે લખવાનું છે। હું અહીં એક નમૂના રૂપ જવાબ આપું છું। मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। 2, क्यों बनना चाहते हो। तेना जवाबમાં આપણે લખીએ बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1,
धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तेना जवाबमां આપણે લખીશું धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। सवाल नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तेना जवाबमां આપણે લખીશું नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। सवाल नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तेना जवाबमां આપણે લખીશું नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। सवाल नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तेना जवाबमां આપણે લખીશું नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। सवाल नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? तेना जवाबमां આપણે લખીશું नन्हा बालक देश का सिपाही है। सवाल नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तेना जवाबमां આપણે લખીશું नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए और उदाहरण के अनुसार वाक्य भी बनाइए। અહીં આપેલા શબ્દોના સૌપ્રથમ આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે, પછી આ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોને આધારે ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવવાના છે। સૌપ્રથમ આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખીએ। 1 બડા તો છોટા, 2 દાયા તો બાયા, 3 ધૂપ તો છાંવ, 4 ધરતી તો આકાશ, 5 ઊંચા તો નીચા। હવે આપણે આપેલા શબ્દોના વાક્ય બનાવીએ। 1 मेरा बड़ा भाई किसान है। बीजू वाक्य थशे मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। અહીં बड़ा અને छोटा એ બંને વિરોધી શબ્દ છે। 2 अशोक का दाया पैर जख्मी है, अशोक का बाया पैर अच्छा है। 3 धूप में पसीना निकलने लगता है, छांव में शीतलता मिलती है। 4 धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। 5 नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। आ रीते આપણે વિરોધી શબ્દોને આધારે વાક્ય બનાવીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। એટલે કે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ સામેની બાજુ આપેલા કોષ્ટકમાંથી શોધીને લખવાના છે। રાહી તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે મુસાફિર અને પંથી। સિપાહી તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે ફૌજી અને સૈનિક। ધરતી તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે પૃથ્વી ધરા। રાસ્તા તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે પંથ રાહ। મંજિલ તેના સમાનાર્થી શબ્દ થશે લક્ષ્ય અને ધ્યેય। આ રીતે આપણે આપેલા કોષ્ટકમાંથી શોધીને સમાનાર્થી શબ્દો લખીશું। प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1 धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, उत्तर पृथ्वी पर पापी जन्म लेशे नहीं। 2 बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, उत्तर बाळको रस्ता पर डर्या वगर चाली शकशे। 3 मैं देश का सिपाही हूँ, उत्तर हूँ देशनो सैनिक छू। 4 दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, उत्तर दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। 5 हमारे देश का नाम भारत है, उत्तर अपना देशनु नाम भारत छे। हवे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। અહીં આપેલા ભાવાર્થને આધારે આપણે કવિતામાંથી પંક્તિઓ શોધીને લખવાની છે। 1 नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तेनी पंक्ति थशे रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। 2 नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तेनी पंक्ति थशे मंजिल से पहले न लूगा कहीं दम। 3 नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तेनी पंक्ति थशे दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। 4 हमारा देश शांति प्रिय है, तेनी पंक्ति थशे शांति की नगरी है मेरा यह वतन। हवे प्रश्न नंबर 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। અહીં કેટલાક વાક્ય આપેલા છે તે અધૂરા છે। કૌંસમાં આપેલા શબ્દોને આધારે આપણે
આ વાક્ય પૂર્ણ કરવાના છે। 1 લડકે ખેલ રહે હૈ। 2 मैं क्रिकेट खेलता हूँ। 3 आप कहाँ जा रहे हैं। 4 इन किताबों में से आपकी कौन सी है। 5 हम पढ़ते हैं। आ रीते આપણે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોને પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। कविताना आधारे આપણે देश अथवा सिपाही विषे 5-7 वाक्य लखवाना छे। हूँ अहीं सिपाही विषे 5-7 वाक्य लखुं छुं। तमारे देश विषे अथवा सिपाही विषे गमे ते एक विषय लखवानुं छे। सिपाही सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की सेवा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। आ रीते आपणे सिपाही विषे 5-7 वाक्य लखीशु। हवे प्रश्न नंबर 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ या लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप देश की सेवा कैसे कर सकते हैं वो लिखना है। तो आपने वाराफरती आ व्यक्तिओ देशनी सेवा केवी रीते करी शके छे ते लखीए। 1 किसान, कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके देश की सेवा कर सकता है। 2 शिक्षक, बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। 3 खिलाड़ी, खेलदिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर देश की सेवा कर सकता है। 4 कलाकार, आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके देश की सेवा कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यानी आप तमे देशनी सेवा कई रीते करी शको छो ते लखवानुं छे। हूँ अहीं मारी बात लखुं छुं, तमारे तमारी बात लखवानी छे। अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर देश की सेवा कर सकते हैं। आ रीते आपनु स्वाध्याय पूर्ण थशे। विद्यार्थी तो बाल दोस्तों, ये हुआ हमारा स्वाध्याय। ये स्वाध्याय हमें हिंदी की कॉपी में सुंदर एवं स्वच्छ अक्षर से लिखना है और स्वाध्याय पोथी पूर्ण करनी है।